नमस्ते विद्यार्थियों, मैथ्स एंड फिजिक्स विद वाईपी में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स अध्याय 2 बहुपद हमारा चल रहा है। अध्याय 2 के अंतर्गत भी हम 2 नंबर के जो प्रश्न हैं वो जो इस सत्र में पूछे जाएंगे या इस सत्र के अनुसार या इस सत्र के ब्लूप्रिंट के अनुसार पूछे जाएंगे, उनको हम हल कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। हमारा जो प्रश्नवाली है 2.2 प्रश्न 1 है इसका, यह प्रश्न पहला है। प्रश्न पहला क्या बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? शून्यक ज्ञात करना है, शून्यक प्राप्त करना है हमें। और यहाँ पे ये आपके 3 बहुपद दिए हैं, इनके हमें शून्यक प्राप्त करना है। इससे पहले जो उदाहरण हमने 2 किया था उसमें भी इसी प्रकार का बहुपद हमारे पास था जिसके शून्यक हमने ज्ञात किए थे। तो आइए देख लेते हैं हम पहला और दूसरा सवाल मैं आपको हल करवाऊंगा। उसके बाद तीसरा जो सवाल है वो आपका HW रहेगा, उसको आपको करना है और कमेंट बॉक्स में उसके आंसर भेजना है। तो पहला सवाल देखिए, हमारा पहले का पहला, ठीक है, ये फर्स्ट वाला हम हल करेंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो बहुपद क्या दिया हमें, x² माइनस, सबसे पहले हमें लिख लेना है हल और फिर लिखना है दिया बहुपद। ठीक है, जो बहुपद दिया उसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, क्योंकि हमें शून्यक प्राप्त करना है। तो यहाँ पे हम बात करें तो इसको भी हमें किस विधि से हल कर लेना है, गुणनखंड विधि से हल कर लेना है, ताकि 2 नंबर के अनुसार ये छोटा और जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना है भाई, यहाँ का गुणांक हमें देखना है। ठीक है, यहाँ का गुणांक देखना है कि यहाँ का गुणांक कितना है। तो यहाँ पे कितना है, 1 है। उस 1 का लास्ट वाला जो भी पद हो हमारा उसमें गुणा कर लेना है। तो यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या है, 8 है। तो यदि हम गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, 8 प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा हमें। अब ये बीच वाले नंबर पे आना है। बीच वाले नंबर को इस प्रकार से ब्रेक करना है, इस प्रकार से तोड़ना है कि घटाने पर, यहाँ के चिन्ह का ध्यान रखना है, घटाने पर तो कितना मिल जाए, 2 मिल जाए, और गुणा करने पर कितना मिल जाए, 8 मिल जाए। ठीक है, घटाने पर तो 2 मिल जाए और गुणा करने पर कितना मिल जाए, 8 मिल जाए। आइए देख लेते हैं। तो ऐसे नंबर को हम ढूंढ लेते हैं। तो ऐसा नंबर कौन सा होगा जिसमें घटाने पर तो क्या मिल जाए, 2 मिल जाए और गुणा करने पर 8 मिल जाए। तो देखिए, यदि हम 4 - 2 लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। घटाने पर कितना चाहिए आपको, 2 है ना, मिल जाएगा। और उसके बाद बात की जाए तो गुणा करने पर कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हल कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस यहाँ पे 4 - 2 इंटू x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका x²। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब हम कोष्टक को हल करेंगे तो इस वाले माइनस को भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये हो जाएगा माइनस का 4, फिर यहाँ पे जब ये माइनस और माइनस होगा तो एक और चीज़ x का भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद माइनस और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर आपका 2 और 2 के साथ x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इन 2 पदों में से जो कॉमन पद है उसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि x दोनों पदों में है तो x कॉमन पद हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 4, फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब दोनों पदों में से या दोनों जगह से क्या कॉमन आ जाएगा आपका, x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं तो दोनों को 0 के बराबर रख लेंगे। तो ये जगह x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस 4 को बराबर से उधर ले जाएंगे, पक्षांतरित करेंगे तो इधर माइनस का है, उधर जाने पर क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 को उधर पक्षांतरित करेंगे, 2 को उधर पक्षांतरित करेंगे तो इधर प्लस का है, इधर आने पर काय का बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। तो लास्ट में लिख लेना हमें, अतः
बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 के शून्यक 4 माइनस 2 हैं। ठीक है, ये हमें क्या प्राप्त हो गए? शून्यक प्राप्त हो गए। इस प्रकार से आपका पहला सवाल क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। आइए अब हम देख लेते हैं सेकंड वाले सवाल को। दूसरा सवाल आपका, दूसरे सवाल में भी वही आपको क्या लिखना है? हल और दिया बहुपद। ठीक है, क्या लिखेंगे? हल और दिया बहुपद। तो यहां पे लिखेंगे हम दिया बहुपद। ठीक है, क्या दिया हमें? बहुपद 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे भी हमें क्या कर लेना है? क्या देख लेना है कि यहाँ पे पहला जो हमारा नंबर है उसका यहाँ पे गुणा करके मान लेना है। तो 4 का जब 1 में मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? हमें 4 प्राप्त होगा। अब हमें ऐसी संख्या चाहिए कि गुणा करने पर तो कितना प्राप्त हो आपको? 4 प्राप्त हो, और जोड़ने पर भी कितना प्राप्त हो? 4 प्राप्त हो। ठीक है, जोड़ने पर भी 4 चाहिए और गुणा करने पर भी 4 चाहिए हमें। ठीक है, कि यदि हम संख्या को जोड़ें तो भी मुझे क्या मिल जाए? 4 मिल जाए, और संख्याओं का गुणा करें तो भी क्या मिल जाए? 4 मिल जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी? 2 गुणा 2 4 मिल जाएगा, और दोनों को जोड़ोगे तो भी क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4s स्क्वायर माइनस, यहाँ पे इस वाले 4 को हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना है हमें कि यहाँ पे इस संख्या का गुणा करके सिर्फ मानना है, अपने उस गुणनफल की रखना याद, यहाँ पे लिखना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4s स्क्वायर माइनस, तो ये बनेगा आपका, जब यहाँ पे हम हल करेंगे तो कोष्टक को हटाएंगे तो माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बात करें आगे। तो यहाँ पे दोनों पदों से जो पद कॉमन आ सकता है उसको कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से 2 और s कॉमन आ सकता है, कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे बचेगा s माइनस 1, फिर माइनस, यहाँ से दोनों पदों से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 1 कॉमन निकाल सकते हैं। और चूंकि इस टाइप का पद यहाँ पे बनना चाहिए तो यहाँ पे हम -1 कॉमन ले लेंगे। तो ये -1 कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका सॉरी, यहाँ पे अपनों ने थोड़ी सी गलती कर दी। यहाँ पे अपनों ने 2s कॉमन निकाला है। देखिए, इसको एक बार और देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या कर लेना है? दोनों पदों से क्या कर लेना है? कॉमन निकाल लेना है। तो जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा? आपका 2s कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2s। ठीक है, यहाँ पे 2s कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2s माइनस 1 बचेगा। यहाँ पे हम -1 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें आगे बढ़ना है और क्या करना है? दोनों पदों से 2s माइनस 1 कॉमन निकाल लेना है। तो 2s माइनस 1 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा आपका? 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा और हम आगे बढ़ेंगे तो इस पद को और इस पद को दोनों को माइनस के बराबर रख देंगे। तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर रखा। तो पहले एक को उधर पक्षांतरित करेंगे इस वाले पद में। ठीक है, पहले इसको हल करके देख लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका 2s बराबर 1। अब यहाँ से s का मान निकालना है तो ये कहाँ चल जाएगा? बटे में। तो s का मान कितना आ जाएगा? 1/2। इसी प्रकार से सेकेंड वाला जो पद है ये वाला, इसको भी रखेंगे तो 2s माइनस 1 बराबर 0 या इक्वल टू 0। तो 2s बराबर 1 हो जाएगा। उधर पक्षांतरित करेंगे तो s बराबर 1/2
2, 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास शून्य कितने प्राप्त हो रहे हैं बहुपद के? 1/2, 1/2। तो यहाँ पे आपको लिखना है अतः बहुपद, और बहुपद क्या दिया हमें? 4s² माइनस 4s प्लस 1 के शून्यक 1/2 और 1/2 हैं, या 1/2, 1/2 हैं। ठीक है, आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना है, तथा तीसरा वाला जो सवाल है आपका वो आपको करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। ठीक है।